मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 क्लास 3, 4 और 5 के लिए। हमारी डेट 5 सितंबर 20 के लिए। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपनी क्लास और सेक्शन, कक्षा, विभाग, यहाँ पे बच्चे का नाम जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे आपकी टीचर, अध्यापक का नाम आपको लिखना है। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन थे, क्या थे, ठीक है, और इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं आज के दिन, वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ये हमारे भारत के दूसरे प्रेसिडेंट थे, और ये पहले उप वाइस प्रेसिडेंट हमारे रह चुके हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर, और आज भी क्या है? 5 सितंबर। इसीलिए आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। वे एक राष्ट्र निर्माता थे। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में से एक थी द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। जो इन्होंने बुक्स लिखी उसमें से एक थी द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर लिखी थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनका जीवन है, उनके बारे में जीवनी उनकी इन्होंने लिखी थी। उसके बाद है, इसमें उन्होंने यह भी बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि ही नहीं अपितु एक महान दार्शनिक भी थे। मतलब कि वो क्या, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो कौन थे आपको पता होना चाहिए, वो एक कवि थे, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान अध्यापक भी थे। और जो ये जिनकी बात हम कर रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये क्या थे? एक अध्यापक भी थे, ये एक टीचर भी थे। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब वे उपराष्ट्रपति थे तो लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से मना कर दिया और कहा कि उनके जन्मदिन पर सिर्फ उन्हें ही शुभकामनाएं न दी जाएं, बल्कि सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी जाएं, ठीक है। तभी से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप से मनाया जाता है। उनके जन्मदिन पर, वो एक अध्यापक थे, वो टीचर थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं टीचर, मुझे विश करने से या मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने से अच्छा है कि हम जितने भी शिक्षक हैं, क्योंकि सब शिक्षकों का एक बराबर ओहदा होता है, तो हम सबको अगर शुभकामनाएं दें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए हम 5 सितंबर को हमेशा उस दिन से शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए इनके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पता कीजिए कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे, जो आप वर्तमान में पूछा है, हम अब कौन है? अब है वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, और भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। इसकी स्पेलिंग मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आपको आंसर्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए। हमारा पहला प्रश्न है, पता कीजिए कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन कौन है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। यदि आपको राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे? ये आपका प्रश्न 2 है। यदि आपको जो हमारे राष्ट्रपति उनसे मिलने का मौका मिले तो आप क्या चाहेंगे, उनसे क्या बात करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि मुझे राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे ऑनलाइन शिक्षा को भारत के गाँव में पहुँचाने का विषय में बात करूँगा। कि गाँव में लोग हैं, वो नई नेटवर्क की वजह से या फ़ोन की वजह से, किसी न किसी वजह से वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं। तो किस बारे में बात करेंगे हम राष्ट्रपति से? ऑनलाइन शिक्षा को भारत के गाँव में पहुँचाने के विषय में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। फिर हम अपने प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। आपके स्कूल में आपके मनपसंद अध्यापक अध्यापिका कौन है? आप उन्हें इस दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? यह संदेश आप एक ग्रीटिंग कार्ड में लिखकर उनसे साझा कीजिए। आपको क्या करना है, ये आपको बताना है। आप सबसे पहले कि जो आपके मनपसंद, आपके फेवरेट टीचर है वो कौन है। तो आप यहाँ लिखेंगे मेरी मनपसंद अध्यापिका, मैंने डैश लगाया हुआ है, यहाँ आप उनका नाम लिख दोगे। जैसे निशा मैम है, पुष्पा मैम है, जो भी आपकी मनपसंद अध्यापिका है उसका नाम लिखोगे।
और आपको कोई भी ग्रीटिंग कार्ड बनाना है छोटा सा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी टीचर्स डे, क्लाउड्स बना के आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 3 हो गया। प्रश्न 3 में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने मनपसंद अध्यापक का नाम बताना है और एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड उनके लिए बनाना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 4। क्या शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही होते हैं या आपके जीवन में कुछ और लोग भी हैं जो एक शिक्षक की तरह आपको कुछ सिखाते हैं? तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, मेरे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन आदि भी मुझे शिक्षक की तरह कुछ सिखाते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। चारों के चारों प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही। अब हम मिलेंगे सोमवार को, मंडे को, अपनी अगली वर्कशीट के साथ।